ये आज़ादी के अमृतकाल का ये जो अवसर है, इसमें गांधी जयंती की तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की भी इस अवसर पर अभी सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं। ये हम उस क्षण में यहाँ उपस्थित हैं जहाँ भारत को नई ऊंचाइयों पे, जो एक समय पे एक सपना लगता था, वो हमारे आंखों के सामने भारत विश्व पटल पर चमकता हुआ नजर आ रहा है। ये जो गांधी जी, उनके विचार, शास्त्री जी, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली और जो उनका लक्ष्य था और जो उनका उद्देश्य था जीवन का, वो आज दिख रहा है कि पूरा भारत गर्व से जिसका सीना चौड़ा है। चंद्रयान एक तरफ चांद तक पहुंच गया भारत, दूसरी तरफ इसी महीने आपने देखा G20 का आयोजन, जहां अमेरिका से लेकर जापान तक के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत की धरती पर नजर आए। और भारत की जो भूमिका रही वो किसी से छुपी हुई नहीं। और तीसरा, इस अवसर पर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री जी द्वारा एक निर्णायक फैसला लेके जो महिला आरक्षण का जो अभी तक सिर्फ चर्चा होती थी, उसको भी धरातल पे उतार कर संसद में 1 वर्ष पे पारित कराकर एक इतिहास बनाना। और ये कोई मामूली बात नहीं। ये सभागार में तो दिख रहा है मुझे कि अच्छी खासी महिला भागीदारी है, मगर जब आने वाले समय में, अभी तो ये मंच खाली है, मगर प्रधानमंत्री जी ने ये सुनिश्चित करा दिया है कि जब भी मंच पे कुर्सी लगेगी तो 1/3 महिला भागीदारी होगी इस मंच पे। ये कोई मामूली चीज नहीं है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ वहाँ मंच के सामने आप लोग जगह घेरते थे, मगर ये जो फैसला हुआ है वो संसद के अंदर उसने सुनिश्चित कर दिया है कि आने वाला समय में महिला इस देश की अपना खुद ही भाग्य विधाता बन के अपने अधिकारों का संचालन करेगी। और जब जब मंच सुशोभित होंगे तो बराबर से हिस्सेदारी जो आधी आबादी इस देश की है महिलाओं की, वो इस मंच को सुशोभित करेंगे। तो आज गांधी जयंती के अवसर पर उनके मूल, उनके आदर्श और उनके जीवन से जो हम प्रेरणा लेते हैं गांधी जी के, उनको भी याद करना चाहिए और करके उस पर अमल भी करना चाहिए। वैसे तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व और बहुत बड़े विचार, मगर अगर हम लोग कुछ भी उनके जीवन से सीख ले लें, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया, वो एक बिंदु है गांधी जी को श्रद्धांजलि देने का, एक पहलू है। और मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी की सोच और उनके उद्देश्य और उनकी मंशा अनुसार यहाँ मुरादाबाद का एक एक निवासी और प्रशासन ये सुनिश्चित कराएगा कि असली माने पे मुरादाबाद महानगर नंबर 1 स्वच्छता के ऊपर आएगा। जिलाधिकारी जी, आप वैसे ही बहुत कार्य करा रहे हैं और मैंने देखा है कि कम समय में कार्यशैली कि आप जनता से जुड़ाव रखते हैं और जनता के अनुरूप, चाहे वो देहात हो जैसे कि आपने वर्णन किया है, और चाहे वो शहरी भाग हो, कि हम सबको तभी को योजना सफल हो पाएगी जब उसमें जन भागीदारी हो, जन सहयोग होगा। आप लोग आगे बढ़ के उस योजना की पूर्ति के लिए आगे बढ़ेंगे तो प्रशासन तो पूरी तरीके से प्रयासरत रहेगा, मगर योजना तभी सफल होगी जब आम जन, आप लोग उसका बीड़ा उठाएंगे और सहयोग करेंगे। और हम सब लोग प्रयासरत हैं। हमने देखा है हमारा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में